अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि हमने इस किताब को जिस लौह में रखा है, दुनिया का ना कोई वायरस ना कायनात की कोई प्रॉब्लम, बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज। इसको हमने लौह महफूज में रखा है। पूरी दुनिया इस किताब की दुश्मन है, बदलने के ऊपर पूरी ट्राई मार रही है, लेकिन ये बेचारे क्या करेंगे? ये सिर्फ हमारे शुबा हिफ्ज का मुकाबला नहीं कर सके। जो इन सीनों में कुरान महफूज है, इसको कहां से बदलेंगे? नेट पे पेज बदल लेंगे, औराक बदल लेंगे, अल्फाज बदल लेंगे, आयात बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां तो मौजज़ा है कि 70 साल के बाबा जी भी अगर मुसल्ला सुना रहे हूं तो पीछे 7 साल का बच्चा कहता है, लुकमा देता है कि बुजुर्गों, उम्र बड़ी, तजर्बा बड़ा, मुसल्ले बड़े सुनाए, लेकिन आप ये आयत गलत पढ़ रहे हैं, दोबारा रिपीट कीजिए, दोहराइए और सही कीजिए। हो भी क्यों ना, अल्लाह ने वादे लिए हैं, अल्लाह ने वादे लिए हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसी हिफ्ज़ का, उसी हिफाजत का एक सिलसिला है कि जिस किताब की ये गारंटी है कि जहां से उतारी गई वो जगह गारंटेड, और जिस जगह उतारी गई मक्का, अल्लाह ने उसकी कसम उठाई है। वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन, अमानतु वाले शहर में उतारा है। जिस जगह पर उतारा, अला कल्बिक, वो मोहम्मद रसूल सल्लम का दिल है, जिसकी गारंटी 40 साल दुश्मनों में रख करके फिर दिलवाई थी। जिस जगह से उतारा जमानत वाली, जिस जगह पर से आगाज किया जमानत वाली, जिस जगह पर उतारा, ये गारंटी आपको दुनिया की किसी दूसरी किताब की नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, कुरान मजीद को सीनों में सजाने की ये बज़्म और इंसानों की ये छोटी सी नर्सरी और उसके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल और करम, कि जो काम बड़ों बड़ों से नहीं होता, मेरा मालिक वो इन अबाबीलों से काम ले लेता है। किताबुल्लाह के 30 पारे, 114 सूरतें, 7 मंजिलें, 6000 से मुतजावज आयात को सीने के लाकर्ज में महफूज करना आसान नहीं है। ये अल्लाह का चुनाव होता है, इंतखाब होता है, रहमत होती है, करम होता है, तो फिर किसी घर से किसी फर्द को चुना जाता है। दुनिया इस वक्त मुकाबले में है, मादे के पीछे सारी दुनिया लगी हुई है कि ये ले लें, वो ले लें, इकट्ठा कर लें, जमा कर लें। लेकिन सच्ची बात यह है कि मेरे पहले वडेरे, जगीरदार, दुनियादार, दौलत वाले, पैसे वाले, सियासतदान, हुक्मरान, बड़े बड़े खजानों के मालिक अपने खजाने छोड़ गए, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। ये अल्लाह का फैसला है। मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो कुरान नाजिल हुआ, उसमें एक दुआ ये भी सिखाई गई कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अल्लाह इस दुनिया में भेजा है, आजमाइश के लिए भेजा है, तो यहां का हुस्न अता फरमा दे। वो माल का, पैसे का, दौलत का, इज्जत का, आबरू का, किसी भी हवाले से है, मालिक दुनिया में किसी का मोहताज न करना,
यहां का हुस्न, जमाल, जलाल, अता वो तेरी तरफ से हम मांगते हैं और ये बंदे को लेना चाहिए क्योंकि दुनिया में रहना। लेकिन अक्लमंद बंदा वो है कि जो यहां से अगर बैरून मुल्क गया है कमाने के लिए तो कमाई में अपना पिछला इलाका ना भूल जाए, उसे लौटना है। वहां वाले सदा नहीं रहने देते। इस दुनिया में मेरी और आपकी सदा यहां हाजिरी नहीं है। हम पीछे अगर चले जाएं तो इसी सन में, पिछली सदी में नहीं थे और आने वाली सदी में भी हम इंशाअल्लाह, अल्लाह का फैसला है, नहीं होंगे। तो जो टाइम मिला है उस टाइम में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना, आखिरत का हुस्न भी हमने यहीं से लेना है, यहीं से समेटना है। तो अल्लाह ताला ने जो आखिरत के हुस्न रखे हैं और दुनिया के हुस्न रखे हैं वो सारे के सारे इस किताब में जमा कर दिए। दुनिया में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, इंसानों ने लिखी हैं, राइटर्स हैं, वो उसमें जामईयत पैदा नहीं कर सके। मिसाल लीजिए, मैथ इस दुनिया के अंदर रहने के लिए अपनी जुमला अनवा अक़साम के साथ जरूरी है। इंसान की नेचर पे, फितरत पे, कुदरत पे, ये अल्लाह ताला ने उसे इंसान के लिए रखा है। लेकिन मैथ पढ़ के मैं अपनी पूरी जिंदगी का निजाम इकट्ठा नहीं रख सकता। मुझे कोई वहां से अदब, आदाब, एहतराम, तरबियत नहीं मिलती। मैं पैमाइश को, माप को, नाप को, आदाद को, गिनती को, जमीन को ज्योमेट्रिकली सारा कुछ नाप लूं, लेकिन अगर जामईयत को देखूं तो इस सब्जेक्ट के अंदर एक पहलू हो सकता है हजारों पहलू में से, जिंदगी का सब कुछ नहीं। आप केमिस्ट्री की तरफ आ जाएं, इसके ऊपर हमारा माशाल्लाह बड़ा जोर है। रिजल्ट आए हैं, हमारे बच्चों ने पूरे पूरे नंबर लिए और लोग बड़ा फख्र कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसके बगैर, मेडिसिन के बगैर, और हत्ता कि अगर आपने कपड़ा भी रंगना है तो आपको जरूरत पड़ती है इंसान की सोच, फिक्र, नजर, आपस की केमिस्ट्री। मैंने केमिस्ट्री को पढ़ते हुए कभी ख्यालात को, तसव्वुरात को, इज्तिमाइयत को, मुआशरे को, सोसाइटी को, उसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करते हुए बहुत कम सुना है। एक पहलू है, आगे जाकर के कोई जो स्पेशलाइजेशन में जाता है तो ठीक है, वगरना नहीं। एक पहलू है। अगर आप हयातियात को पढ़ते हैं, बायो को पढ़ते हैं, इंसानी जिंदगियों को देखते हैं, दुख सुख देखते हैं, बीमारियां देखते हैं, मसाइल देखते हैं, जी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जामईयत नहीं। आप फिजिक्स में चले जाएं, जमीन से लेके आसमान तलक, हर पहलू से, हरकत से मादे तलक पढ़ लीजिए, लेकिन जामईयत नहीं है। कुरान मजीद को कहीं से भी उठाएं, ये आपको दुनिया भी देती है, और जहां मैं आया हूं इससे पीछे जितने जहान हैं उनकी परफेक्ट खबर देती है, क्योंकि जिसने वो जहान बनाए थे उसी ने ये कुरान उतारा। मसलन जब इंसान नहीं था, कुरान मजीद उसका भी तज़किरा करता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। जब तेरे तज़किरे नहीं थे तो उस अदम के जहान में भी हमारी तेरे ऊपर नजर थी। फिर मालिक ने मट्टी का जहान, आग का जहान, पानी का जहान, हवा का जहान, एक एक जिक्र किया है अपनी किताब में कि वहां का रहन सहन कैसा था, हमारी गिरफ्त कैसी थी, और हमने कुन कह करके इंसान अव्वल को जो है वो अपने हाथों से कैसे बनाया, इंसान सानी को उसके वजूद में से कैसे उठाया, और फिर अगला सिस्टम हमने किस तरीके से चलाया। या अय्युहन्नास सुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। ये इंसानियत की इब्तिदा से इंतहा तक एक मुकम्मल जो है वो हिस्ट्री है, तफसीलात है। एक एक लफ्ज जो है वो हजारों समंदर अपने अंदर कूजा बन के समोए हुए।
इसी तरह दुनिया जहान बच्चे पैदा कर रही है, अपने अपने अंदाज में है। एक तरफ कलीसा है, एक तरफ आजाद दुनिया। आजाद दुनिया को अगर जाकर के देखें तो इस वक्त उन बेचारों की वल्दियत का खाना खाली, बाप का नाम नहीं है। क्यों? वो इंसान नहीं है? क्या वो कुदरत और फितरत के तरीके से इस दुनिया में नहीं आए? जी आए हैं, मगर उन्होंने वो सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया जिसको निकाह कहते थे। आज रिजल्ट ये है कि खुद मां को पता नहीं होता कि मेरे बच्चों का बाप कौन सा है। यूरोप क्यों उनकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन में बाप नहीं है। लेकिन किताबुल्लाह को देखें, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरे दादाजी हैं, ये नाना अब्बू हैं, ये नानी अम्मा है, ये मेरा भाई है, ये बहन है, ये भांजा है, ये बेटा है, ये पोता है, ये नवासा है। रिश्तों का इल्म दुनिया जहान की किताबों में ढूंढ के देखा। बायो पढ़ने वालों ने उसे डार्विन से जोड़ दिया, बंदर से मिला दिया। बेचारे नहीं जानते थे, कोशिश की है, कोशिश में नाकाम ठहरे। तो मुशाबतों की बिना पे परफेक्ट बात नहीं कर सके। किताबुल्लाह ने जो कहा, कन्फर्म कहा, पूरा कहा, जबरदस्त कहा। इस वजह से हम अपने बच्चों को छोटे होते हुए उनके सीनों के अंदर इस किताब को महफूज करवाते हैं, वगरना दुनिया कहती है कि 3 साल जाए हो गए। आज एक सवाल आया कि सर आप लोग बच्चे को प्राइमरी करवा के ले लेते हैं। मैंने कहा जी। कहा ये बच्चा साल 2 साल 3 साल जो है वो कुरान मजीद हिफ्ज करता है। हमने कहा जी बेहतर हो गया। अब उसके बाद अगला मामला और मरहला क्या है जनाब? इन 3 सालों में आपने कुरान मजीद हिफ्ज करवाने के बाद इस बच्चे को 8वीं क्लास में बिठा देते हैं। हमने कहा जी ऐसे ही। तो कहने लगे ये चीटिंग नहीं। एक बच्चे ने 6ठी पढ़ी है, 7वीं पढ़ी है, 8वीं पढ़ी है और आपने डायरेक्ट आके इसे बिठाया। बहरहाल मैंने और आपने सवाल सुन लिया। क्या ये चीटिंग नहीं थी? किसी ने कभी बताया, पढ़ाया कि पहली से लेके 5वीं तलक ये निसाब एक ही है। हम सिर्फ बच्चे को 5 साल रंगेते रहते हैं, वगरना ये इतना। आप देखें हर बुक जो है वही चीज बार बार रिपीट कर रही होती है। किसी भी बुक को ले लें, अगर आप अपने बच्चों का निसाब जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो रिपीट किया जा रहा होता है। भाई 5 साल क्यों लगवा रहे हो? उसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं एक ही चीज है जो हम बार बार उसे रिपीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को 1 साल में 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें पढ़ा करके अल्हम्दुलिल्लाह रब ने उसको सलाहियत दी है, हिफ्ज का मादा दिया है और मिल्कियत है उसके पास ऐसी अता है कि वो 3 सालों का काम जो उसको बार बार बिला वजह फिर वही रिपीट करते रहते, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में करता है। लोग 10वीं में प्राइवेट डायरेक्ट बच्चों को तैयारी करवा के नहीं बिठाते। तो ये चीटिंग नहीं है, बच्चे की उम्र और वक्त का ज़िया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनियादार बच्चे PhD करके भी जो हासिल नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है। जिन्हें दुनिया कहती है ना रट्टा लगा रहे हैं, ये रट्टे वाले बच्चे जो आपको नजर आते हैं, पहले साल में अल्लाह ने जो इनको ताकत कुव्वत और जिस फजल और करम से नवाजा होता है, मैं PhD में जाकर के वो हासिल नहीं कर सकता। माजरत के साथ शायद आपको बुरा लगे कि आप महसूस करें कि कहां एक बंदा PhD और कहां ये बच्चा। सर जी यकीन कीजिए मेरे तरह अभी तक ये जहन से बात नहीं उतरी। इसको तकरीबन 7वां 8वां साल, बल्कि उससे भी ज्यादा हो चला। यही अल मजीद मस्जिद थी। एक PhD दोस्त आए, कुछ उन्होंने चेक करवाना था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप हुरूफ तहज्जी के एतबार से अपने पहले औराक में मुकदमे को तरतीब लगा दीजिए। घर चले गए, रात को फोन आया कि सर वो मैं तरतीब लगा रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं मासूम पता चल रहा कि काफ कशश वाला पहले है या काफ 2 नुक्तों वाला पहले है। कहां पहुंच गए हैं आप? साल गिन लें, तालीम गिन लें, यूनिवर्सिटीज गिन लें, असातिज़ा गिन लें, कुछ थोड़े नहीं है। लेकिन आइए
पहले साल में हमारे बच्चे को तख्ती से लेके नूरानी कुरानी कायदे से लेके अल्हम्दुलिल्लाह जो रब ने मार्फत दी है, जो इल्म दिया है, लोगों की वो गिरफ्त वहां जाकर के भी नहीं, क्योंकि निजाम तालीम का फर्क। उन्होंने सिर्फ इस निजाम को, कुरान को गिराया है, इसके खिलाफ बोला गया है, लिखा गया है, प्रोपेगेंडा है। वगरना जितनी जामे ये किताब है, दुनिया के जितने उलूम, जितने फनून, जितने जहान, ये सबको जिक्र करती है। माँ के पेट का जहान, हलाल हराम का जहान, और दुनिया में आने का जहान, जनीन का जहान, फिर उसके बाद जो है इसका बचपन, जवानी, और जवानी के बाद से लेकर के बुढ़ापे तक, हत्ता के सकरात का वक्त, उससे पहले बीमारी का जहान, एक एक चीज को बयान करता है। आपकी तजहीज का, तकफीन का, तगसील का जहान, जनाजे का जहान, कब्र में उतरने का जहान, वो बरज़ख का जहान, वो नशर का जहान, और उसके माँ बाप जितने जहान आने हैं, जन्नत से जहन्नम तलक, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जब तक ये इंसान को आखिरी पॉइंट पे इल्म और दलील के साथ जाके खड़ा नहीं कर देता, कुरान अपना सबक नहीं रोकता। मुझे ऐसी कोई किताब नहीं मिली, पढ़ते हुए उम्र गुजर गई, जिंदगी बीत गई, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस किताब को जब भी, जहां से भी, जैसे भी हो भी क्यों ना, हो भी क्यों ना, दुनिया का कोई राइटर इतनी गारंटियां नहीं दे सकता जितनी अल्लाह ने अपनी किताब की गारंटीज दिलवाई। सबसे पहले जिसका कलाम है हुआ कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है। रब की गारंटी क्या है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। हर किताब में सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है, शुबा भी हो सकता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि अल्लाह की किताब दो जबरदस्त गारंटियां कुरान मजीद ने दी हैं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, सारी दुनिया इस पे शक करे, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इसमें शक नहीं, क्योंकि ये सबसे बढ़ करके कायनात के सच्चे मालिक और खालिक का अपना कलाम है। ला, ये कोई ऐसी गारंटी मुझे तो नहीं मिली किसी और किताब। फिर उसके बाद बड़ी मजे की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब को जहां से उतारा है ना, वो भी बड़ी बाकमाल, वो लौहे महफूज है। आपको याद होगा किसी जमाने में आपके पास केसेट होती थी, बड़े बुजुर्ग जानते हैं। आज वो टेप नहीं मिलती, रिकॉर्डर नहीं मिलता, वो केसेटें नहीं मिलती। फिर उसके बाद आपने देखा सीडीज का दौर आया, उजड़ गई, आज उसका वजूद तकरीबन मफकूद होने वाला है। कार्ड का दौर आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि हमने इस किताब को जिस लौह में रखा है, दुनिया का ना कोई वायरस, ना कायनात की कोई प्रॉब्लम, बल हुआ कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। इसको हमने लौहे महफूज में रखा है। पूरी दुनिया इस किताब की दुश्मन है, बदलने के ऊपर पूरी ट्राई मार रही है, लेकिन ये बेचारे क्या करेंगे? ये सिर्फ हमारे शुबा हिफ्ज का मुकाबला नहीं कर सके। जो इन सीनों में कुरान महफूज है, इसको कहां से बदलेंगे? नेट पे पेज बदल लेंगे, औराक बदल लेंगे, अल्फाज बदल लेंगे, आयात बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां तो मौजज़ा है कि 70 साल के बाबा जी भी अगर मुसल्ला सुना रहे हूं तो पीछे 7 साल का बच्चा कहता है, लुकमा देता है कि बुजुर्गों, उम्र बड़ी, तजर्बा बड़ा, मुसल्ले बड़े सुनाए, लेकिन आप ये आयत गलत पढ़ रहे हैं, दोबारा रिपीट कीजिए, दोहराइए और सही कीजिए। हो भी क्यों ना, अल्लाह ने वादे लिए हैं, अल्लाह ने वादे लिए हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसी हिफ्ज़ का, उसी हिफाजत का एक सिलसिला है कि जिस किताब की ये गारंटी है कि जहां से उतारी गई वो जगह गारंटेड, और जिस जगह उतारी गई मक्का, अल्लाह ने उसकी कसम उठाई है। वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन, अमानतु वाले शहर में उतारा है। जिस जगह पर उतारा, अला कल्बिक, वो मोहम्मद रसूल सल्लम का दिल है, जिसकी गारंटी 40 साल दुश्मनों में रख करके फिर दिलवाई थी। जिस जगह से उतारा जमानत वाली, जिस जगह पर से आगाज किया जमानत वाली, जिस जगह पर उतारा, ये गारंटी आपको दुनिया की किसी दूसरी किताब की नहीं मिलेगी। फिर आप एक और चीज बड़ी महसूस करेंगे कि इंसान के जो लबो लहजे हैं ना, ये बड़े असर करते हैं। हमारी पंजाबी के कितने लहजे हैं आप और मैं समझते हैं, उर्दू के कितने लहजे हैं। एक इलाके वाला दूसरे के लहजे को बसा औकात नहीं समझ पाता, उसे मुश्किल हो जाती है। किताबुल्लाह का जो मीडियम है ना, प्योर अरबी है, बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। इसे जिस जुबान में उतारा वो मुबीन अरबी, एक हरफ में कुल कायनात बंद करके रख दे। छोटी सी मिसाल लीजिए,
मैं सिर्फ हदीस से मिसाल देने लगा हूं, हालांकि कुरान की आयत का एक एक लफ्ज। चलें कुरान मजीद से लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत के बाद कायनात के जर्रे जर्रे और चप्पे चप्पे गोशे गोशे को चले जाएं, सिर्फ रब्बिल आलमीन के अंदर जो रब ने परो करके रख दिया है, शायद कि इसके ऊपर लाखों अरबों खरबों किताबें लिख दी जाएं, लेकिन इस जुमले का इहाता नहीं हो सकता। वजह क्या है? इतनी जामे किताब के मुख्तसर लफ्ज में उती तो जवामी अल कलिम, जिस हस्ती की जुबान से जारी हुआ वो भी लाजवाब। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आप और मैं बसा औकात अपने लफ्जों में तगय्युर तबद्दुल कर लेते हैं, लेकिन महबूब ऐसे नहीं था। आसमान से जो लफ्ज उतरा है वही बयान किया है। रसूल उतरा है तो रसूल कहा है, नबी उतरा है तो नबी बोला है। इतना भी तगय्युर और तबद्दुल नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात कि लहजा कैसा है, फसीहुल अरब का लहजा। हमारे यहाँ कई दफा इंग्लिश बोलते हुए भी फील होता है। मैं मक्का जा रहा था तो मेरे आगे गाड़ी के ऊपर बैग पे कुछ लिखा हुआ है अरबी में। मैं बड़ी देर उसको पढ़ता रहा, कोशिश करता रहा कि लिखा क्या है। माई फेरिस सितवाश। बाद में पता चला कि ये माई फर्स्ट चॉइस लिखा हुआ है। तो कुरान मजीद के जितने लहजे थे साथ, जितनी उसकी आज आप ये मुकाबला हुस्ने किरात के अंदर सुनते हैं, ये लहजात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कायम रखा, दायम रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अइम्मा हरमैन से लेकर के हमारे इन बच्चों तलक, किसी भी इदारे तलक अगर आज ये सिलसिला है तो ये आसमान से उसके लफ्ज ही महफूज नहीं है, मानी भी, तफसीर भी और उसकी तासीर भी, हर चीज अल्लाह ने महफूज करवा दी। बहरहाल आपकी जिंदगियों को शामिल है ये किताब, लेकिन एक अलग बात है कि हम इससे वाकिफ नहीं हैं। जब बंदा वाकिफ नहीं ना होता, मेरे पहलू में मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी बैठे हैं, सामने बैठे हैं, अगर मुझे किसी का तारुफ नहीं तो मैं उसको वो वैल्यू नहीं दे सकूंगा जो उसकी इज्जत बनती है, जो आबरू बनती है। जो उससे वाकिफ है वो उनको समझता है। किताबुल्लाह से दूर रह करके लोगों ने बातें की, सर जी क्या अरबी में है, और इस कदर जफा की गई है इस किताब से। पहले लोग घरों में कुरान पढ़ते थे तो गुजरने वाले समझ जाते थे कि ये फुलां खानदान का घर है, उस लहजे में कुरान पढ़ रहा है। आज हमारे घरों से म्यूजिक तो सुनता है, गाने तो सुनते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं है। कदर कैसे हो? किताबुल्लाह के साथ दुआ सलाम ही नहीं रही, मुश्किल लगती है, अरबी आती नहीं है। आपको आज के रिजल्ट का जो रिजल्ट आया पता चल गया होगा कि एक सिख बच्चा 100 में से 98 नंबर ले गया इस्लामियात, और मुसलमानों के माशाल्लाह 6000 बच्चे फेल हैं इस्लामियात में। एक बोर्ड की बात कर रहा हूं, क्या कहेंगे आप इसे? तवज्जो नहीं है। 72 की क्लास है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हर क्लास की तादाद अलग अलग है। मैं अगर कभी पूछ लेता हूं कि बेटा आप में से कितने लोगों ने बचपन में कुरान मजीद पढ़ा है, शुक्र करें जो मेरी उम्र के लोग बैठे हैं कि हमने मसाजिद में बैठ करके छोटे होते हुए पारा लेके अदब के साथ, एहतराम के साथ जाकर के पढ़ा। आज तो घर में होम ट्यूशन रखी हुई है, वो भी अल्लाह हाफिज है। 72 बच्चों की क्लास में से सिर्फ 2 ने कहा कि हमने कुरान मजीद नाजरा पढ़ा हुआ है। मुसलमान है 2 ने, उन 2 से सुना तो उनकी भी हालत अल्लाह हाफिज थी। ये हमारी मोहब्बत है। बाकी हमारा रुख किधर चला गया? ये करोड़ों की तादाद में चंद बच्चे हैं। याद रहे कोई भी ना बचे, एक भी रह जाए तो तब भी अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत करनी है। लेकिन सवाल यह है कि आपने इसे कितनी तवज्जो दी, इसको कितनी मोहब्बत दी है। कभी अपनी जिंदगी के मसाइल को जोड़ के तो देखें, छोटे छोटे मसलों का हल है इसके अंदर। मसलन पहली आयत मैंने कही, आप कुरान मजीद को हिफ्ज कर लिया, जिक्र में ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह निकालते हैं नमाजी लोग, तस्बीह निकालते हैं, लेकिन घरों में जंग खत्म नहीं होती। जिस घर में अल्हम्दुलिल्लाह हो उस घर में जंग हो जाए, ये कैसे हो सकता है? क्या माना था इसका? कि शुक्र करो शिकवे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र शिकवे नहीं। जो दिया है उसे हम गिनते ही नहीं, जो नहीं मिला उसे शुमार करते हैं। जो मिल गया है उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। जो मौजूद है, जो मुयस्सर है, उसको छोड़ करके उसके पीछे भाग रहे हैं। वो जहन में ख्वाबो ख्याल में ताबीरें बना रखी हैं
कि जो अल्लाह ने मेरी बेहतरी के लिए मुझे नहीं दिया है, कोई वजह तो होगी। इस हवाले से सिर्फ शुक्र ले लें आप, औलाद पे शुक्र, रिज्क पे शुक्र, अपने स्टेटस के ऊपर शुक्र, रब ने जिस हाल में रखा उससे शुक्र। नहीं है कुछ पहनने को, चले फटे पुराने कपड़े हैं, जिस्म तो सलामत है, शुक्र करो। कितने लोग हैं कि उनके पास बड़ा अच्छा पहनने को पोशाकें हैं लेकिन पहन नहीं पाते। हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर के देखें, इमरजेंसीज में कटे फटे पड़े, जिस्म देखने को सही है, चलने के काबिल नहीं। तो किताबुल्लाह इंसान को वो स्टेटस देती है जो दुनिया में आसन है और आखिरत में भी आसन है। दुनिया का हुस्न और जमाल हर शुबा है जिंदगी। मिसाल के तौर पे दुनिया की जौन सी मर्जी आप यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला ले लें, उनसे पता करें कि ये जो कब्र के अंदर जाना है उसके बाद क्या होना है। मुझे 54 साल हो गए, 4 साल पहले निकाल दें, उसके बाद से 50 साल सिर्फ ये कि जब दादाजी को दफनाया था इन्हें मट्टी में क्यों डाल दिया गया। मेरी मोहब्बत थी उनसे, उनके साथ खेलता था, बैठता उठता चलता फिरता था। मुझसे मेरे दादा अबू छीन लिए गए तो मट्टी में क्यों डाला है। सर जी दुनिया की किसी किताब ने जवाब न दिया। किसी ने कहा जला दो, किसी ने कहा काट दो, किसी ने कहा उड़ा दो, किसी ने कहा परिंदों को दरिंदे जो है वो खा जाए, परिंदे नोच जाए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। किताबुल्लाह बोली मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी जमीन से, मट्टी से हमने तुम्हारा जो है वो खमीर उठाया है और इसी में हमने जमीर डाला है और इसी में हमने तुम्हारा शरीर लौटाना है और कल फिर इसी से हमने तुम्हें उठाना है। मिट्टी दा तो मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। किताबुल्लाह के साथ जुड़ के तो देखो, ये आपको बैलेंस करती है, अना को खत्म करती है, जिद आ गई है उसको मिटाती है, कंट्रोल करती है। अगर पंखे को रेगुलर जो है वो रेगुलेटर से आप कर सकते हैं तो किताबुल्लाह साथ रख करके तो देखें। आपको गुस्सा आ गया है, किताबुल्लाह समझाएगी कि ये लेवल है। बच्चा थोड़ा सा डगमगाया, हमें फिक्र हुई, हमारी पूरी की पूरी नस्ल डगमगा रही है, लहरा रही है, नाच रही है, गा रही है। मैं और आप राजी और खुश हैं, कोई बात नहीं, परवाह ही नहीं। डॉक्टर्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही है ना कि आने वाले सालों में सबसे ज्यादा असरात जो हैं वो आपकी आंखों पे जा रहे हैं, जिस तरह की लाइट्स आ गई। और जितना हमने इसको मोबाइल को अपने करीब कर लिया, लेकिन कौन माने। ये जो ईयरबड्स लगा लिए हैं कानों के अंदर और म्यूजिक, आने वाले सालों में बहरे हमारे अंदर बहुत होंगे। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर्स रिपोर्ट कर देते हैं तो हम मान लेते हैं, चलें जी वो जरासीम का बता दे ना भी नजर आए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बताएं कि जनाब कब्र में अजाब है, पकड़ है, हिसाब किताब है, तो हम कहते हैं जनाब वो दिखता नहीं है। किसने देखा था कोरोना वायरस, किसने देखे थे ये बैक्टीरिया जो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मान लिए। लेकिन हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह की किताब को वो वैल्यू नहीं दी। आज की इस मजलिस में जहां बहुत बड़े असबाक हैं, मैं सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। अल्लाह के लिए इस किताब को तर्जमे के साथ अपनी जिंदगी में ले आइए। कोई शक नहीं कि इस किताब का खाली वजूद भी बरकत है, खाली वजूद भी बरकत है। मैं बूरे वाला से आ रहा था, फ्रंट सीट पे बैठा था, टोयोटा थी, ईद का दिन। जब रजाना क्रॉस किया है तो मुझे नींद आने लगी, तो मैंने किताबुल्लाह को अपनी पॉकेट से निकाल करके सामने डैशबोर्ड पर रख दिया। दुआ पड़ी, मैं आंख लग गई। आंख तब खुली जब रोड एक्सीडेंट हो चुका था और 18 लोगों में से सिर्फ मैं बचा था या अल्लाह की वो किताब पढ़ी हुई। आप इसको जो मर्जी माना दे ले, ये नहीं कि हाफिज नहीं मरते, लेकिन अल्लाह की किताब की कुछ अपना खाली वजूद भी बरकत है। आपके और मेरे बेडरूम में साइड टेबल्स के ऊपर क्या पड़ा है, कभी गौर किया? क्या कुछ रखा हुआ है? क्या वहां अल्लाह की किताब जगह ले सकती है? ले सकती है। अगर नहीं ले पाई आज तक तो इस पे गौर करें। हमारे हर घर के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन मीडिया हाउस है, रूम बने हुए हैं, जिसको पहले कल तलक आप टीवी रूम कहते थे, टीवी लाउंज कहते थे।
क्या वाकयातन आपके घरों में और मेरे घर में कोई एक कमरा, कोई एक लाउंज ऐसी है जो कुरान लाउंज हो, या हदीस लाउंज हो, या नमाज या सलात लाउंज हो, कि देखते ही घर में आने वाले का ज़हन बने कि मुझे 2 मिनट बैठ के, ये घर का सबसे खूबसूरत कमरा और जगह है, मुझे यहाँ अपने रब से भी जुड़ना है, रब से मुलाकात भी करनी है। आते हुए अगर इंसान ये कह सकता है कि जनाब मुझे जरा अडेप्टर दीजिएगा, मुझे ये चार्जर दीजिएगा, आपने अपने आप को कहां से चार्ज कर? इस किताब के साथ जुड़ना सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए। आपको देख के आपके बच्चों ने सब कुछ देखा है। मुसल्ले पे माँ खड़ी हो जाए तो बेटा और बेटी भी साथ, उन्हें सजदा रुकू ना भी करना आता हो तो करने की कोशिश करते हैं। हमारे बड़े कुरान पढ़ते थे तो हमें जुबानी याद होता था। आजकल माशाल्लाह बड़ों ने भी छोड़ दिया, जवानों ने भी छोड़ दिया। बच्चे जो बेचारे हिफ्ज करने आते हैं, इनकी पता है हालत क्या है? 5 भाई हैं ना, तो एक बच्चा हिफ्ज के लिए आ रहा है, बाकी 4 मौज में है। वो सोचता है कि यार ये क्या मसला है। उसे समझाया जाता है कि बेटा ये दुनिया से कुछ अलग है, इसका अपना एक अजर है, एक इमाद है। तो मैं उम्मीद करूंगा जितने वालिदैन आए हैं, अजीज़ो अकारब आए हैं, जहां मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, जहां आपने इस मजलिस को रौनक बख्शी है, अल्लाह के लिए अभी भी जिंदगी बाकी है, अभी रात बाकी है, बात बाकी है, मौका बाकी है, अभी कुछ गुम नहीं हुआ। अल्लाह की किताब खरीदिए, तर्जमे के साथ खरीदिए, उसको रखिए। ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो एक आयत तो डेली पढ़े। आपके शऊर की दुनिया अलग हो जाए, आपकी मार्फत कुछ और हो जाए इंशाअल्लाहुल अजीज। जिस दिन हमने ये काम कर लिया, मेरा मालिक, मेरा मौला, मेरा अल्लाह हमारे इन बच्चों के साथ जो कदर के मामले हैं वो समझ आ जाएगी कि मेरा बच्चा लेके क्या आया है। मैं तो मिसाल देता हूं, ये रेडी लगाई होती है, 30 किलो सेब रेडी पे डाल के देते हैं, शाम को बाप हिसाब लेता है कि बेटा 300 रुपए किलो बेचना था, लाओ इतना पैसा बनता है, दे दीजिए। डेली बच्चों को जो हिफ्ज के लिए भेजते हैं ना, कभी आकर के वापसी पे घर माँ बाप ने सुनना ही नहीं गवारा किया कि बेटा आज क्या पढ़ के आए हो, क्या नया लेके आए हो, क्या सुन के आए हो, क्या सुना के आए हो, कैसा जेवर है, कैसी दौलत है, कैसा इल्म है तेरे पास, अल्लाह ने जो अपनी रहमत और बरकत, उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी दे दीजिए। बड़े बड़े बुजुर्गों ने छोटे बच्चों से मोबाइल सीखा, सिस्टम सीखे, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। शर्म नहीं आती ना दादाजी को, ना अब्बा जी को, ना बड़े भाई को। वो छोटों से सीख लेते हैं, जी इसको आता है, ये कीड़ा है मोबाइल का, ये लैपटॉप का। अच्छा, कुरान मजीद पढ़ते हुए शर्म आती है? ओ जी मैं बाबा हो के उन्हें मुंडे तो पूछा नहीं। सीखना शुरू करें, इन बच्चों को पास बिठाएं। ये आपके घर के हाफिज भी हैं, कुरान के मुहाफिज भी हैं। किताबुल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें, दुनिया बनाएं, यही रह जानी है, सदा किसी के साथ नहीं गई। आपके अमाल आपके साथ जाने हैं। ये कुरान मजीद आपका वकील है, आपका सिफारशी है। इसी ने आपके हक में या आपके खिलाफ गवाही देनी है। अपने खिलाफ कर चुके हैं हम। अल्लाह ने ये जिक्र किया है कि महबूब क़यामत के रोज कहेंगे अल्लाह से कि मेरे मालिक, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, इन्होंने कुरान को बिल्कुल लापरवाही की दुनिया में छोड़ दिया। महजूर पता किसे कहते हैं? मिसाल दी है अहले लुगत ने कि आपने किसी जानवर को बांध दिया है, उसे धूप छांव में भी नहीं करते, छोड़ते भी नहीं कि वो खुला जाके खा पी ले, और उसे दाना पानी भी नहीं देते। इससे बढ़ करके किताबुल्लाह के साथ हमारा, हमने गिलाफ में लपेटा है, ऊपर बांध दिया है, ऊंची जगह पे रख दिया है, गर्दो गुबार जमी है, परवाह ही कोई नहीं। पहले है नहीं, है तो परवाह कोई नहीं। कराची में एक घर गया, रात वहां स्टे था, पूरे घर में इतनी सफाई के जूता भी हमने वो शुरू में उतारे। बड़ा दिल आशीष किया, तो जाए नमाज मांगी तो मैंने पूछा कुरान मजीद तो कहते हैं वो पढ़ा है। यकीन कीजिए कुर्सी रख के फिर ऊपर जाकर के मेरा हाथ पहुंचा, और जब उसे पकड़ने लगा तो ये पूरा जो है अंदर डिप कर गया। इतनी गर्दो गुबार थी उसके ऊपर, जैसा कि सालों से कभी खुला ही नहीं। वहां डस्टिंग का हाथ ही नहीं गया। और ये कोई छोटी बात नहीं, मैं बड़ी दफा जिक्र कर चुका हूं कि हमारे पीएचडी हॉस्टल के अंदर माशाल्लाह लाख शाख का कोई इतना बंदोबस्त नहीं था, लेकिन वो पैसे जो कुरान मजीद में रखे होते थे उनका डर नहीं था कभी भी। ये नहीं कि कुरान मजीद पकड़ लेता है, इसलिए कि कुरान मजीद को कभी किसी ने पकड़ के खोलना ही नहीं। ये हमारे घरों का लाइब्रेरियों के वतीरे बन चुके हैं। अल्लाह के लिए आज की इस मजलिस को, जहां बच्चों के ऊपर अल्लाह का करम और रहमत हुई है, और ये मुबारकबाद का वक्त भी है, बड़ी खूबसूरत बज़्म सजी है, अहबाब ने सजाई है। अल्लाह इंतज़ामिया को, असातिज़ा को, वालिदैन को, और कुर्बो जवार के हमसाए अहबाब जितने भी इसके अंदर किसी भी हवाले से दामे दिर में सुखने कौले फेले अमले शिरकत है, उनकी मुशारकत है, अल्लाह कबूल करे, लेकिन खुद भी सीखे। क्या बड़ों ने नहीं मरना, इन्होंने कब्र में नहीं जाना, इनका हिसाब नहीं होना। आप भी इस तरफ आए, थोड़ा लें, जहां काम करते हैं उसी जॉब की जगह पे कुरान मजीद रख लें।
रेडी है वहां कुरान मजीद एक रख लें, फ्रंट की पॉकेट ले आए, अगर सीने में नहीं है तो यहां कुरान मजीद को रखें, जब मौका मिले खोले पढ़ें देखें। इंशाअल्लाह जब कब्र में जाएंगे तो आप तनहा नहीं होंगे। अपने पीछे एक बच्चा छोड़ें जो कम अज कम 12 में से एक तो छोड़े ना, 12 वाली तो खैर बात पुरानी हो गई है, अब तो माशाल्लाह 2-4 के ऊपर बात रुक जाती है। कोई एक तो हो जो आपके पीछे आपका जनाजा पढ़ सके, दुआएं कर सके, सदका जारिया बन सके। मौलाना अब्दुल रऊफ यज़दानी हफिज़हुल्लाह ताला, उनका बेटा फौत हुआ। पता है बाप के आंसू क्यों नहीं रुकते थे? बच्चे और भी थे, लेकिन ये प्यारा क्यों था कि जिससे उम्मीदें थी, जो कुरान मजीद का हाफिज था, जो मुस्तकबिल का एक दरख्शिंदा सितारा था, अल्लाह ने वो चुन के लिया। अल्लाह चुन के लेते हैं तो हम कहते हैं परेशानी की कोई बात नहीं, उसकी अमानत थी उसने ले ली है। अगर पीछे रह गए तो सदका जारिया, हम पहले चले गए तो औलाद सदका जारिया, और अगर ये पहले चले गए तो ये आखिरत का खजाना है, ये आखिरत का खजाना है। बहुत कुछ कमा लिया यज़दानी साहब आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी कमाना सीखिए, कोई पता नहीं बाहर निकलेंगे घर लौटेंगे कि नहीं, लेकिन ये तो पता हो कि मेरे पीछे कोई मेरी आल है, कोई मेरी नस्ल है। यहाँ उनको छोड़ के जा रहे हैं कि जिनके जहनों में, दिमाग में, हाथों में 24 घंटे वो गलाजत, वो फहाशी, वो गंदगी, और वो इसी को सब कुछ समझते हैं। ये जेंजी कहलाना आपको मुआफी नहीं मिलेगी कि जनाब आप जदीद हैं तो कुछ नहीं। उतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जितना इल्म ज्यादा होता है, जितने सोर्सेज ज्यादा हैं और जितनी आपकी अप्रोच ज्यादा है। अगर उंगलियों के नीचे गूगल का जहान है और सब इजीली मिल सकता है, तो आपको अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, जो कब्र से भी लेकर के आगे चलता है, जहां बंदा बिल्कुल तना होता है। अल्लाह करे कि ये किताब मेरे आपके घर में और दिलों में घर बना सके, जगह बना सके, और हम इसको वो हक दें जो एक मोमिन का हक है, तिलावतों के साथ, तर्जमे के साथ, फहम के साथ, अमल के साथ, इदराक के साथ, मार्फत के साथ। अल्लाह करे, मैं वादे नहीं लेना चाहता, लेकिन सच तो ये है कि जिन घरों में तर्जमे वाला कुरान नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जिस घर में खजूर नहीं ना मदीने में, वो घर भूखों का है, क्योंकि वहां खजूर से ज्यादा है। हमारे घर में जहां गंदम नहीं ना होती, सारा साल आटे की परेशानी रहती। आपको पता है कि जिस तरह का सियालकोट की तरफ गया, मैंने कहा जी, कहते जी असी इन्ने चावल इकट्ठे कर ले दिया, बड़े राजी थे कि हमने इतने चावल स्टॉक कर लिए। यार जहां जाना है वहां के लिए कुरान कितना स्टॉक किया, कितना लिया है साथ, देखा जाना है, पूछा जाना है। मुझे तो कोई यहां से एयरपोर्ट क्रॉस नहीं करने देता अगर मेरे पास पासपोर्ट नहीं होता। ये किताबुल्लाह, ये दुनिया की आइडेंटिफिकेशन है, ये आखिरत का जवाज है और जवाजुल सफर है, ये पासपोर्ट है। इसे साथ रखिए, अकीदा बनाइए, इल्म बनाइए, तरबियत सीखिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि कुरान पढ़ा और मौज है, ये तालीम के साथ तरबियत भी देती है। अल्लाह मेरा और आपका हाजिर होना, इकट्ठा होना कबूल करे, और जिन बच्चों ने कुरान मजीद पढ़ा, सीखा और सुनाया है, ये सुनाना है, अल्लाह ताला इन बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर इसे आखिरी दम तक कायम दायम रखे, और ये इस किताब से जुड़े रहें, और वालिदैन इनकी कदर करें। और वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, असातिज़ा को, अरबाब इंतज़ामिया को, कि बहुत अच्छी काविश है। अगर एक बंदे की इस्लाह से भी कामयाबियाँ मिल सकती हैं, ये तो फिर एक ऐसे दौर में जब दुनिया कुरान को गिरा रही है, और आपने कुरान को और कुरान वालों को, हाफिज़ों और मुहाफिज़ों को उठा रखा है और चला रखा है, तो यकीनन ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत और करम है।